Good morning, one and all. I am R.R. Patel from Kendriya Vidyalaya number 1 Sagarkand, and we will discuss about 12th class geography part 2, that is migration. इस चैप्टर में माइग्रेशन में what are the types of migration, what are the main points of migration, what are the causes of migration and its consequences के बारे में डिस्कस करेंगे. Consequences may be positive consequences और मे बी नेगेटिव consequences हो सकते हैं. तो इन सभी के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. Have you seen a photograph shown to you? That photograph is showing the migration of pupils from one place to another for employment opportunity, for educational opportunity or maybe other purpose. वो किसी न किसी पर्पस से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करते रहते हैं. Now we will discuss the main point of migration. Migration has been an integral part and a very important factor in redistribution population over time and space. जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पॉपुलेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती रहती हैं. यदि ये मूव नहीं करेंगी तो पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी. India has witnessed the waves of migrants coming to the country from Central and West Asia and also from Southeast Asia. हमारे भारत में समय समय पर बहुत सारे लोग सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया से भारत में आते रहते हैं. Also, large number of people from India to have been migrating to place in search of better opportunity, especially to the countries of Middle East. हमारे देश से भी बहुत सारे लोग जॉब के लिए या अदर फैसिलिटीज़ के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट होते हैं. These countries such as Middle East, Western Europe, America, Australia and East and Southeast Asia. बहुत सारे लोग दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं जबकि हमारे देश से भी बहुत सारे लोग दूसरे देशों के लिए जाते हैं. In 1881 migration was first conducted by the census of India. ये 1881 में हमारे भारत की सबसे पहली पॉपुलेशन सेंसस हुई थी और उस समय माइग्रेशन एस्पेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया था. This data we are recorded on the basis of place of birth. इस समय 1881 में जो माइग्रेशन रिकॉर्ड किए गए थे वो जन्म के स्थान के आधार पर रिकॉर्ड किए गए थे. लेकिन द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1961. 1881 में पहली सेंसस हुई और उसके बाद 1961 में माइग्रेशन से संबंधित पहला अमेंडमेंट किया गया by bringing in 2 additional components. और माइग्रेशन में 2 अलग कंपोनेंट इंक्लूड किए गए, दैट इज़ प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज़ विलेज और टाउन. आपका प्लेस ऑफ बर्थ किस तरह का है, आइदर यू आर रिसाइडिंग इन विलेज और इन टाउन्स. एंड अनदर अमेंडमेंट वाज ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस. कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं, क्या आप इस जिस स्थान पर रह रहे हैं वहीं पर पैदा हुए हैं या किसी दूसरे स्थान से वर्तमान समय में इस स्थान पर रहने लगे हैं. इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एनुमरेटेड ऑन 2 bases. First one is place of birth. If the place of birth is different from the place of enumeration, known as lifetime migrant. प्लेस ऑफ एनुमरेशन जिस समय आपकी काउंटिंग हो रही है उस समय आप जहाँ पर हैं और यदि वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, डिफ़र है, तो ये आपका लाइफ टाइम माइग्रेशन कहलाएगा. एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इफ़
the place of last residence is different from the place of enumeration. जिस समय आपकी काउंटिंग हो रही है, डाटा आपसे लिए जा रहे हैं, उस समय यदि आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज डिफरेंट है, नॉन एज माइग्रेंट फ्रॉम बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के नाम से जाना जाएगा. In 2001 census, out of 1029 millions people in the country, 1029 million people of the country, 307 million, about 30% pupils were reported as migrant. टोटल पॉपुलेशन का 2001 में लगभग 30% माइग्रेंट रिपोर्ट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. लगभग 30% पीपल्स ने प्लेस ऑफ बर्थ में चेंज किया है. वेयर एज इन केस ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस द फिगर वाज 315 मिलियन. और लगभग 31% पीपल्स ऐसे थे जिन्होंने अपने प्लेस ऑफ बर्थ में चेंज किया हुआ है. देन स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन. थर्ड टॉपिक इज स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन. स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन का मतलब है कि जितने भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं वो किस तरह या कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. जनरली दो तरह के माइग्रेशन होते हैं. One is internal migration and another is international migration. इंटरनल माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है माइग्रेशन विद इन द कंट्री. जब अपने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ज़िले से दूसरे राज्यों में यदि मूव करते हैं तो इस तरह का मूवमेंट या इस तरह का माइग्रेशन आपका इंटरनल माइग्रेशन के नाम से जाना जाएगा. एंड अनदर इज इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल माइग्रेशन मीन्स माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री एंड इनटू द कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज. जब एक देश से आप दूसरे देशों में चले जाते हैं और दूसरे देशों से किसी पर्टिकुलर देश में आ जाते हैं तो इस तरह के माइग्रेशन को हम इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जानेंगे. ये दो तरह के माइग्रेशन मैंने आपके लिए बताए. फर्स्ट वन इज इंटरनल, अनदर इज इंटरनेशनल. अंडर द इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री देयर आर 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशंस आर आइडेंटिफाइड. विद इन कंट्री या इंटरनल माइग्रेशन में 4 तरह की स्ट्रीम्स हमने आइडेंटिफाई की हैं. फर्स्ट वन इज़ रूरल टू रूरल. आप किसी छोटे गांव के हैं और किसी कारणवश ड्यू टू मैरिज, ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटी, ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी बड़े गांव में चले जाते हैं तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा वो आपका रूरल टू रूरल माइग्रेशन कहलाएगा. सेकंड वन इज़ रूरल टू अर्बन. बहुत सारे लोग अब गांव से शहरों की ओर आते हैं और इस तरह का जो माइग्रेशन होगा वो हमारा रूरल टू अर्बन होगा. और मैक्सिमम इस समय रूरल टू अर्बन ही माइग्रेशन हो रहा है. थर्ड वन स्ट्रीम इज़ अर्बन टू अर्बन. आप किसी छोटे शहर के रहने वाले हैं और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या किसी कारणवश आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं तब इस तरह के मूवमेंट को हम अर्बन टू अर्बन के नाम से जानेंगे. एंड लास्ट स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इज़ अर्बन टू रूरल. बहुत सारे लोग शहरों से गांव की ओर भी जाते हैं. हालांकि ज़्यादातर जो मूवमेंट होता है वो गांव से शहरों की ओर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग शहर से गांव की ओर भी जाते हैं. गांव में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, सच एज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सच एज़ फैसिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर, सच एज़ फैसिलिटीज़ ऑफ टीचिंग. इन सभी के लिए बहुत सारे लोग शहर से गांव की ओर भी जाते हैं. इन इंडिया ड्यूरिंग 2001, यदि हम 2001 की बात करें, आउट ऑफ 315 मिलियन माइग्रेंट enumerated on the basis of last residence, 98 million had changed their place of residence in the last 10 years.
2001 में टोटल या ओवरऑल 315 मिलियन माइग्रेंट हुए, और इसमें से 98 मिलियन 315 में से 98 मिलियंस पीपल्स ने अपने प्लेस ऑफ बर्थ में चेंज किया है पिछले 10 सालों में। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में आउट ऑफ दिस 91 मिलियन में से 81 मिलियन वेयर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। 91 ने तो अपना प्लेस ऑफ बर्थ चेंज किया हुआ है, लेकिन इसमें भी 81 मिलियन पीपल्स ने जिनका माइग्रेशन हुआ है वो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हुआ है, विद इन द स्टेट माइग्रेशन हुआ है, विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट माइग्रेशन वॉज डोमिनेटेड बाई फीमेल माइग्रेंट। अगर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है उसमें फीमेल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ दीज वी आर माइग्रेंट्स रिलेटेड टू मैरिज। और महिलाओं में माइग्रेशन इस तरह का ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि शादी के बाद उनका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है या प्लेस ऑफ बर्थ है वो चेंज होता है। और सबसे ज़्यादा इंट्रा स्टेट माइग्रेशन में फीमेल, एंड फीमेल में भी ड्यू टू मैरिज। फीमेल प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन इन बोथ टाइप ऑफ माइग्रेशन। फीमेल सबसे ज़्यादा, और उसमें भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल, छोटे गांव से बड़े गांव में यदि आप चले जाते हैं तो इस तरह के माइग्रेशन को हम रूरल टू रूरल माइग्रेशन के नाम से जानेंगे। वाइल मैन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट में मेल का माइग्रेशन होता है, जहाँ फीमेल का मैक्सिमम रूरल टू रूरल होता है, वहीं मेल का मैक्सिमम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न, बेटर जॉब पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मेल गाँव को छोड़ करके शहरों की ओर मूव करते हैं। इंडिया आल्सो एक्सपीरियंस इमिग्रेशन फ्रॉम एंड इमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज़। हमारे भारत से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में भी जाते हैं, और दूसरे देशों से बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 की सेंसस के आधार पर मोर देन 5 मिलियन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। 2001 में दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या लगभग 5 मिलियंस हमारे भारत में थी, जो नेबरिंग कंट्रीज़ या दूसरे देशों से हमारे भारत देश में आए। इस 5 मिलियन में आउट ऑफ दिस 96% पीपल्स केम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। इस 5 मिलियन में से 96% पर्सन्स कमिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। और इस नेबरिंग कंट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा जिस देश से हमारे भारत देश में आए दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश से तकरीबन 3 मिलियंस पर्सन्स, फॉलोड बाई सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान 0.9 मिलियन, एंड इन थर्ड प्लेस इज़ नेपाल। तीसरे स्थान पर नेपाल रहा, जहां पर 0.5 मिलियन पर्सन्स हमारे देश में आए। इंक्लूडिंग इन दिस आर 0.16 मिलियन रेफ्यूजी। जितने भी माइग्रेंट हमारे देश में आए उसमें से 0.16 मिलियंस और रेफ्यूजी, शरणार्थी। और ये जो शरणार्थी हैं या रेफ्यूजी हैं वो हमारे भारत देश में तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान एंड म्यांमार से होकर के हमारे भारत देश में आए। इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज़ एस्टिमेटेड दैट there are around 20 million people of India diaspora spread across 110 countries. लगभग 20 million pupils or persons are also migrate from India to other countries.
और लगभग 110 देशों में हमारे भारत देश के लोग जाकर के निवास करने लगे हैं। दिस डायग्राम इज शोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम। दो तरह की स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट माइग्रेशन एंड सेकेंड वन इज इंटर स्टेट माइग्रेशन। और इन दोनों तरह के माइग्रेशन में मेल एंड फीमेल को दिखाया गया है। यदि हम फिगर नंबर 2.1 ए देखें तो 2.1 ए डायग्राम इज शोइंग इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन द स्टेट, एक राज्य के अंदर ही। और इस में यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो फीमेल का हुआ है। और फीमेल में भी जो हमारी 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन हैं, उन चारों स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा हुआ है रूरल टू रूरल। इस तरह का माइग्रेशन इंटर स्टेट में क्यों हुआ फीमेल का? ड्यू टू मैरिज। सबसे ज़्यादा मैरिज के कारण फीमेल अपना प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करती हैं। अब हम फिगर नंबर 2.1 बी की बात करें। इस 2.1 बी में इंटर स्टेट माइग्रेशन दिखाया गया है। और इस इंटर स्टेट माइग्रेशन में यदि हम देखें रूरल टू रूरल, तो रूरल टू रूरल में फीमेल का ही माइग्रेशन ज़्यादा है। लेकिन अदर स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन की बात करेंगे, जैसे सच एज रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन, इसमें मेल पॉपुलेशन का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ। और मेल पॉपुलेशन का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होने का कारण है कि ये अपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में आते जाते हैं। इमिग्रेशन, दिस इज़ द टेबल showing immigrants by last residence from neighboring countries by all duration in India 2001। 2001 में हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ से लोग माइग्रेट होकर के आए। यदि हम टोटल इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें दैट इज़ इक्वल टू 100%। और यदि हम नंबर की बात करें तो लगभग 51,55,000 लोग हमारे भारत देश में माइग्रेट हुए। इस 100% में से 95.5%, 100% का 95.5% माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़ से हुआ। और नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जैसा मैंने बताया था, बांग्लादेश इज़ ऑन द टॉप। 100% में नेबरिंग कंट्रीज़ का 95.5%, और इसमें भी बांग्लादेश का पार्टिसिपेशन या माइग्रेशन 59.8%, सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान 19.3% एंड ऑन थर्ड प्लेस इज़ नेपाल। नेपाल तीसरे नंबर पर है जिसने 11.6% माइग्रेशन किया है। अदर कंट्रीज़ और श्रीलंका 2.9%, म्यांमार 1%, चाइना 0.5%, अफ़गानिस्तान 0.2%, भूटान 0.2% पर्सन्स ने माइग्रेशन किया हुआ है। अब ये तो मैंने कंट्रीज़ का माइग्रेशन दिखाया हुआ है, इंटरनेशनल माइग्रेशन बताया हुआ है। लेकिन हम रीजनल माइग्रेशन की भी बात करें तो रीजनल माइग्रेशन में स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन, स्थानिक आधार पर भी इस तरह के माइग्रेशन में अंतर है। क्या अंतर है? स्टेट लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जो अट्रैक्ट माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट, जो दूसरे राज्यों के लोगों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। और कहाँ से लोग आते हैं? मैक्सिमम दे आर कमिंग फ्रॉम आइदर उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार। सबसे ज़्यादा यूपी बिहार से लोग इन राज्यों में माइग्रेट होकर के जाते हैं। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस। यदि हम महाराष्ट्र के माइग्रेशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन माइग्रेशन है इन द लिस्ट विथ 2.3 मिलियन नेट इन माइग्रेंट। सबसे ज़्यादा जो इन माइग्रेंट होने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र राज्य में हैं।
2.3 मिलियन, और ये इस आधार पर पहले स्थान पर है, फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का नंबर आता है। वहीं यदि हम देखें ऑन द अदर हैंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है, और यहाँ पर -2.6 मिलियन, लगभग यहाँ से 2.6 मिलियन यूपी से दूसरे राज्यों में जाते हैं। एंड बिहार स्टूड एट द सेकेंड -1.7 मिलियंस, where the states which had the largest number of net out migrant from the state। इन दोनों राज्यों से दूसरे राज्यों की ओर आउट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ग्रेटर मुंबई रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेंट, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। और महाराष्ट्र में भी यदि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो ग्रेटर मुंबई वो प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन माइग्रेंट लोग आते हैं। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन constituted the largest share in it। These differences are largely due to the size of state in which these urban agglomeration are located। और ये हमारा अर्बन एग्लोमरेशन के कारण ही इस तरह का वेरिएशन या इस तरह का अंतर देखने के लिए मिलता है। फिफ्थ टॉपिक इज कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। यदि हम बात करें कि इस तरह के माइग्रेशन आखिर क्यों होते हैं, इंटरनल माइग्रेशन हो या इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, इस तरह इन माइग्रेशन हो या आउट माइग्रेशन हो, आखिर ये माइग्रेशन होते क्यों हैं, इनके क्या कारण हैं। तो कॉजेस ऑफ माइग्रेशन में दो तरह के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज पुश फैक्टर एंड अनदर इज पुल फैक्टर। पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। अब हम पुश फैक्टर की बात करें, पुश फैक्टर का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जो लोगों को दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से अपने राज्यों या अपने देशों में अट्रैक्ट करते हैं। यदि दूसरे राज्यों से लोग इन कारणों से उस राज्य में आते हैं तो ये हमारे ये पुश फैक्टर का मतलब है यदि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, जाने वाले लोगों को हम पुश फैक्टर के नाम से जानेंगे। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी। बहुत सारे लोग भारत में गरीबी होने के कारण या हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, 10 एकड़ ज़मीन है लेकिन घर में 5 लोग हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रेशर को कम करने के कारण बहुत सारे लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो इन सभी कारणों से बहुत सारे लोग एक एरिया, एक गांव, एक देश से दूसरे देशों में, दूसरे एरिया में चले जाते हैं। एंड दिस फैक्टर्स आर नोन एज पुश फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते हैं, सच एज नेचुरल डिज़ास्टर, सच एज फ्लड। यदि बार बार फ्लड आती है, जैसे बिहार में जो कोसी नदी है उसे हम सारवा बिहार के नाम से जानते हैं। ड्रॉट, अक्सर ही सूखा पड़ता रहता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन उड़ीसा, अर्थक्वेक, सुनामीज, वार्स एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स और आल्सो गिव एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। ये भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग एक एरिया, एक गांव, एक देश से दूसरे एरिया, दूसरे गांव या दूसरे देशों में जाते हैं। तो ये सभी सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पुश फैक्टर कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं पुल फैक्टर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करते हैं, अपने यहाँ खींचते हैं, जिससे लोग वहाँ पर आते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर for majority of the rural migrant to urban areas is the better opportunity के कारण, availability of regular work के कारण
एंड रिलेटिवली हायर वेजेस के कारण। गांव में यदि आप काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो आपको 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी मिलेगी। लेकिन वहीं शहरों में यदि आप काम करेंगे तो इसके कंपैरिजन में आपको वेज ज़्यादा मिलेंगी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, बेटर अपॉर्चुनिटी होंगी। तुरंत आप शहरों में आएंगे, ज़्यादातर लोगों को तुरंत ही काम मिल जाता है या डेली बेज रेगुलर वर्क मिलते हैं। लेकिन गांव में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किसी पर्टिकुलर सीजन में तो जॉब मिल जाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सीजन में जॉब नहीं मिलता है। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, वहाँ गांव में केवल प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी, मे बी सेकेंडरी लेवल की होगी, सीनियर सेकेंडरी लेवल की होगी। लेकिन यदि हमें बीई करना है, आईआईटी करना है, इस तरह की यदि टेक्निकल एजुकेशन लेना है, तब हमें शहरों की ओर आना होगा। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, छोटे मोटे जो हेल्थ सेंटर हैं वो गांव में मिलेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गांव में मिलेंगे, लेकिन जो अच्छे लेवल की हॉस्पिटल्स हैं, स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं, वो केवल शहरों में ही मिलेंगी। एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, रिक्रीजन या मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं। सो दीज आर द ऑल फैक्टर्स नोन एज पुल फैक्टर और आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट पुल फैक्टर। इन सभी को हम पुल फैक्टर के नाम से जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए कॉजेस ऑफ माइग्रेशन में 2 तरह के फैक्टर पढ़ा है। फर्स्ट वन इज़ पुश फैक्टर, सेकंड वन इज़ पुल फैक्टर। अब इस पुल एंड पुश फैक्टर में भी देखें तो कुछ वेरिएशन भी है। क्या वेरिएशन है? रीजन्स फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंस। इन दोनों में यदि हम माइग्रेशन देखें तो मेल और फीमेल का माइग्रेशन भी अलग है। कैसा अलग है? फॉर एग्जांपल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट have remained the main cause for male migration, that is equal to 38%। यदि हम बेटर जॉब या बेटर एम्प्लॉयमेंट या बेटर वर्क के लिए बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ इक्वल टू 38%। वहीं यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट के कारण या रोज़गार के कारण केवल 3% ही एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट होते हैं। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट मेल का होता है, दैट इज़ इक्वल टू 38%। अबाउट 65% ऑफ फीमेल। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी माइग्रेशन होता है, लेकिन 65% ऑफ फीमेल्स मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउसेज फॉलोइंग देयर मैरिज। शादी होने के कारण या मैरिज होने के कारण महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं और इनका जो माइग्रेशन होता है दैट इज़ इक्वल टू 65%। रोज़गार के कारण 38% मेल, 3% फीमेल। और यदि मैरिज की बात करें तो मैरिज के कारण सबसे ज़्यादा फीमेल में माइग्रेशन होता है, दैट इज़ इक्वल टू 65%। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इन द रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया। पूरे भारत के गाँव में देखें तो शादी के कारण या मैरिज के कारण ही महिलाओं में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, एक्सेप्ट इन मेघालय वेयर रिवर्स इज़ द केस। केवल मेघालय ही हमारे भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर शादी के कारण महिलाएं माइग्रेट नहीं होती हैं, या सबसे कम माइग्रेशन मेघालय राज्य में महिलाओं का शादी के कारण होता है। इन कंपैरिजन टू दीज मैरिज माइग्रेशन ऑफ द मेल इज़ ओनली 2% इन द कंट्री। शादी के कारण यदि मेल माइग्रेशन की बात करें तो मेल माइग्रेशन में केवल 2% ही है, जबकि फीमेल में कितना बताया मैंने? 65%। 65% फीमेल माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज and 2% migration in male due to marriage. Next, this is showing reasons for male and female migration. Reason for male migration
and another diagram showing reasons for female migration. अब हम फिगर देखते हैं 2.2a। यदि 2.2a को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेल माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है ड्यू टू बेटर वर्क, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, और ये मेल माइग्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू 38%। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है मेल में वो हुआ है मूव्ड विथ हाउस होल्ड के कारण हुआ है। अब हम देखते हैं फिगर 2.2b। 2.2b में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है वो फीमेल का हुआ है, और फीमेल में भी किस कारण से हुआ है? ड्यू टू मैरिज। मैरिज फैक्टर इज़ अबाउट 65%, सबसे बड़ा फैक्टर है। एंड सेकेंड प्लेस इज़ 19% मूव्ड विथ हाउस होल्ड्स। ये हमारा मेल में भी सेकंड फैक्टर है। तो फीमेल में मेल में सबसे बड़ा फैक्टर है रोज़गार, और फीमेल में सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा शादी, मैरिज। सिक्स्थ टॉपिक इज़ माइग्रेशन, कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। सिक्स्थ टॉपिक इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ये जितना भी माइग्रेशन होता है, चाहे वो इंटरनल माइग्रेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, चाहे वो रूरल टू रूरल हो, चाहे वो रूरल टू अर्बन हो, चाहे वो मेल माइग्रेशन हो, चाहे वो फीमेल माइग्रेशन हो, इन सभी के कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस हैं। एंड कंसिक्वेंसेस मे बी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस और मे बी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। तो सबसे पहले कंसिक्वेंसेस में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में सबसे पहले हम पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे। पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस इन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस आर अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज़ द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट। जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से लोग जाते हैं उस एरिया में लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से या दूसरे एरिया से दूसरे क्षेत्रों में जा कर के पैसा उस एरिया की ओर भेजते हैं जहाँ से वो माइग्रेट होकर के आए हुए हैं। रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में दूसरे देशों से लोग पैसा भेजते हैं वो पैसा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज के रूप में प्राप्त होता है, और फॉरेन एक्सचेंज का एक मेजर सोर्स भी है। फॉर एग्जांपल इन 2002 में इंडिया रिसीव्ड $11 अबाउट 11 बिलियन। 2002 में भारत ने अमेरिकी डॉलर लगभग 11 बिलियन प्राप्त किए हैं एज रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट। सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में आए हुए हैं। अब हम उन राज्यों की बात करें, पहले भारत की बात, अब राज्यों की। पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं विच आर रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट। इन राज्यों में इंटरनेशनल माइग्रेशन के कारण पैसा बहुत अधिक आता है, क्योंकि इन्हीं राज्यों से सबसे ज़्यादा लोग दूसरे देशों में आउट माइग्रेशन के रूप में गए हुए हैं। रेमिटेंस सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स also plays an important role in the growth of economy of the source area। जिस एरिया से लोग जाते हैं, विद इन इंडिया की बात करें या विद इन कंट्री की बात करें, तो उस एरिया से भी लोग, जिस एरिया से आए हुए हैं उस एरिया में समय समय पर पैसे भेजते रहते हैं, और वो वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर है। रेमिटेंस आर मेनली यूज्ड फॉर फूड। जो भी पैसे आते हैं, जो भी रेमिटेंस आता है, वो इस जिस एरिया से लोग जाते हैं उस एरिया में खाद्यान्न के लिए, फॉर फूड, रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, यदि किसी तरह का लोन लिया है लोन को रीपे करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, बेटर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदना है या मकान इत्यादि बनाना है, इन सभी के लिए बाहर से भेजे हुए पैसों का ये एरिया उपयोग करते हैं।
So these are the consequences of economic consequences and these are the positive consequences. अब इसी में पुअर विलेजेस ऑफ बिहार. बिहार एक गरीब राज्य है. बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं एटसेट्रा. रेमिटेंस वर्क्स एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी, जो इन राज्यों को जीवंतता प्रदान करती है. अगर इन राज्यों में दूसरे देशों या दूसरे राज्यों से पैसा नहीं आए तो इन राज्यों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई. माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ ऑफ ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, या बिहार है, या मध्य प्रदेश है, एंड उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी एंड उड़ीसा टू द रूरल एरियाज़ ऑफ पंजाब. इन राज्यों से माइग्रेट होकर के कहाँ जाते हैं? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी में, बिहार, एमपी, उड़ीसा से पंजाब, हरियाणा में, अकॉर्डिंग टू द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. यदि हम देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो हमारा इन राज्यों में हुआ है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी. क्यों हुआ है? क्योंकि इन राज्यों में ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा से बहुत सारे लेबर्स खेतों में काम करने के लिए जाते हैं. तो ये तो हुए हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, लेकिन कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं. नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आर अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया काज्ड ओवर क्राउडिंग. लोग गांव छोड़ करके शहरों में आते जाते हैं. तो इस तरह से माइग्रेशन के कारण सिटी एरियाज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है. और इस कारण से डेवलपमेंट ऑफ स्लम, जो गंदी बस्तियां हैं, सबसे बड़ी जो गंदी बस्ती है वो हमारे भारत देश में ही है. स्लम्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट सच एज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में इस तरह की झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया बहुत ज़्यादा हैं. इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्लम एरिया सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन राज्यों में दूसरे राज्यों या दूसरे क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट होकर के आ रहे हैं. सेकेंड consequences इज डेमोग्राफिक consequences. डेमोग्राफिक जननांकीय परिणामों में यदि हम देखें तो माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री. जिस हिसाब से एट द टाइम ऑफ बर्थ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, उसके बाद माइग्रेशन के कारण उस कुछ एरिया का सिनेरियो चेंज होता है. कैसे चेंज होता है? रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है, अब लोग गांव में रहना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, गांव छोड़ करके शहरों की ओर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़. और इस कारण से शहरों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन. एज में भी वेरिएशन आ रहा है और स्किल में भी वेरिएशन आ रहा है. किस तरह का एज में वेरिएशन आ रहा है? जो नवयुवक लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन गांव से शहरों की ओर आ रही है. इसीलिए, और ऐसा ही स्किल में भी है, जितने भी स्किल्ड लेबर हैं ज़्यादातर वो गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं. फ्रॉम द रूरल एरियाज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. अब गांव में ना तो नवयुवकों की कमी होती जा रही है, ना तो नवयुवक ही मिलेंगे, और ना ही जो ट्रेंड या स्किल्ड लेबर हैं उन स्किल्ड लेबर की कमी होती जा रही है. फॉर एग्जांपल, हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र.
इन राज्यों से सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन होता है, हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंसेस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन दीज स्टेट। इन राज्यों में एज स्ट्रक्चर में और सेक्स कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपके लिए दो तरह के कंसिक्वेंसेस पढ़ाए। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, सेकेंड वन इज़ डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस, थर्ड वन कंसिक्वेंसेस इज़ सोशल कंसिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणामों की बात करें तो माइग्रेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। जितने भी माइग्रेंट होते हैं वो सोशल चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। सोशल चेंज के लिए जिम्मेदार यदि समाज में डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन बढ़ रही है, या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो वो केवल और केवल माइग्रेशन के कारण ही बढ़ रहे हैं। द न्यू आइडियाज़ रिलेटिव टू न्यू टेक्नोलॉजी। यदि लोग दूसरे एरिया में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के लोग किस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फिर उसी टेक्नोलॉजी का वो जिस एरिया से मूव किए हुए हैं उस एरिया में भी वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन, दीज आर द एस्पेक्ट जहाँ पर सोशल चेंज हो रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। यदि गांव में रहते हैं, केवल गांव में रहेंगे तो गर्ल्स एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप शहरों में आते हैं, वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन देखते हैं, तो गांव में जाकर के भी गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देंगे। गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू दैम। शहरों से गांव की ओर इस तरह के चेंजेस पहुंचते हैं। इसी में माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। जो कल्चर है वो भी डिफरेंट, जो कल्चर है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारे सोशल कंसिक्वेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जो भी ट्रेडिशन है, जो भी फूड हैबिट है, जो भी कॉस्ट्यूम्स हैं, वो वहाँ के एरिया या वहाँ के लोगों को देखते हैं और फिर उन ट्रेडिशन को या उन चेंजेस को अपने देश या अपने एरिया में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच एज एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशन। जो भी संकीर्ण मानसिकता है, उस संकीर्ण मानसिकता को धीरे धीरे इस तरह के ट्रेडिशन देखने के बाद हटाते हैं। एंड वाइडेंस ऑफ द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल एट लार्ज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाता है। सम और नेगेटिव सोशल कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस सच एज एनोनिमिटी विच क्रिएट सोशल वैक्यूम। समाज में एक तरह का अभाव पैदा करता है। एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल। इस तरह के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं। इट आल्सो लीड्स टू एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इस तरह से यदि लोग बहुत ज़्यादा गांव से शहरों में आते हैं, आते जाते हैं, तो अर्बन एरियाज़ में क्राइम एक्टिविटीज़ इन कंपैरिजन टू विलेज एरियाज़ ज़्यादा होती है। एंड ड्रग अब्यूज़, वन ऑफ द मेजर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ सोशल कंसिक्वेंसेस इज़ ड्रग अब्यूज़। पंजाब में ड्रग अब्यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो दिस इज़ द थर्ड वन, सोशल कंसिक्वेंसेस। फोर्थ वन इज़ एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस भी, इसमें भी कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं। ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज विच लीड टू अनप्लान्ड ग्रोथ। यदि बहुत ज़्यादा लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं तो वहाँ पर अनप्लान्ड ग्रोथ होती है, और इस अनप्लान्ड ग्रोथ होने के कारण शहरी एरिया में स्लम्स या सेंटी टाउन्स या इस तरह की कॉलोनी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन आती जा रही है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से उनमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये एक तरह का हमारा इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस है।
ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यदि आप शहरों में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे। सिटीज़ आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। शहरों में जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो दिनों दिन उसका लेवल कम होता जा रहा है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शहरों में आपके लिए साफ़ एयर नहीं मिलेगी। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो भी हमारी सीवेज हैं, सीवेज सिस्टम है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना। एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को हम किस तरह से प्रॉपर मेंटेन करते हैं। इस तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा माइग्रेशन के कारण आ रहे हैं। सो फोर्थ वन इज़ एनवायरमेंटल consequences and fifth one is other consequences. Migration, even excluding the marriage migration, affect the status of women directly और indirectly. इस तरह के माइग्रेशन से जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है वो फीमेल के ऊपर पड़ता है। फीमेल के ऊपर क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है? इन द रूरल एरियाज़ male selective out migration, leaving their wives behind, put extra physical as well as mental pressure on the woman. जब ज़्यादातर मेल तो शहरों में आ जाते हैं, लेकिन जो फीमेल हैं वो गांव पर ही रहती हैं। तो गांव में रहने के कारण अकेले बच्चों की देखभाल करना, अकेले परिवार की देखभाल करना, अकेले जीवन यापन करना एक फीमेल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइग्रेशन ऑफ वुमेन आइदर फॉर एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। यदि हम फीमेल में माइग्रेशन देखें, चाहे वो अच्छी शिक्षा पाने के लिए हो या अच्छे रोज़गार के अवसरों के कारण हो, एनहांस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी, बट आल्सो इंक्रीज देयर वर्नेबिलिटी। इसमें महिलाओं के लिए कई तरह की परेशानियों को बढ़ावा मिलता है। इफ़ रेमिटेंस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोर्स रीजन, द लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, particularly highly skilled pupil, is the most serious cost. माइग्रेशन के कारण आपको रेमिटेंस मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको रोज़गार मिलेंगे, आपको बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन जिस एरिया से आप मूव करके आए हुए हैं उस एरिया में जनरली जो स्किल्ड लेबर हैं या ट्रेंड लोग हैं या मेल वर्कर हैं, ऐसे मेल वर्कर या ऐसे ट्रेंड लोगों की कमी होती जाएगी। सो these are the all consequences related to migration, either economic consequences or social consequences और अदर टाइप ऑफ consequences। इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो पूरा हुआ। और मैंने आपको माइग्रेशन टॉपिक से टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में चाहे वो रूरल टू रूरल हो, रूरल टू अर्बन हो, अर्बन टू अर्बन हो, अर्बन टू रूरल हो, सभी तरह के माइग्रेशन को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन में दो तरह के फैक्टर्स आपको बताए, वन इज़ पुल फैक्टर एंड अदर इज़ पुश फैक्टर। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं एंड कॉजेस ऑफ माइग्रेशन के बारे में बताया। थैंक यू फॉर ऑल।